में मेंढकी के पूर्व जन्म की कथा और उसके उद्धार की कथा सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो अध्याय 17 आप जरूर सुनिएगा। आज रसपान कीजिए वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा तथा नियम और अर्जुन की तीर्थ यात्रा के बारे में। ऋषियों ने पूछा, पौराणिकों में श्रेष्ठ हे सूत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य मुख्य तीर्थ कितने हैं और कौन कौन ज्ञानदायक हैं, कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, कृपया उन सब का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ। जो भी मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सदा सुनते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में अगर कोई समर्थ न हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी या 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे सुन लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा को सुनने से ही प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। अगर कोई बड़ा प्रयास करके अमृत ही पी ले तो भी वह अकेला ही अजर अमर होता है, लेकिन भगवान विष्णु का कथा रूपी अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाएं, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ हो और जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा कभी न कहे। जो उत्तम गांव हो, जहाँ अच्छे लोग बसते हो, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय या फिर नदी का पवित्र तट हो, वहीं पर विद्वान पुरुष को कथा सुनानी चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगा हो और जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हो, ऐसे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको कभी भी पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को भोगकर अंत में कौवे बनते हैं। जो वीरासन लगाकर या सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं। जो प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे कुत्ते बनते हैं। जब कथा सुनाई जाती है, उस समय जो दुष्टता पूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे बनते हैं। उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक घोर नरक भोगकर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र और चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर मनवांछित भोगों को भोगकर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पौराणिक पुस्तक रखने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म्य को सुनकर सब ऋषियों ने पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यथायोग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रवरों, कटाह तीर्थ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े
विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से ही सब पापों का नाश कर देता है। इसलिए केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इन नामों से अलग अलग उस तीर्थ के जल का आचमन करें अथवा तीनों नामों में से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान करें या भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पिए। पहले ये प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटाह तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वराह स्वामी का दर्शन और कटाह तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बता दिया। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा भी सुनाता हूँ, आप सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर युग की बात है। कुंती के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म तथा अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में ये प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः एक वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ दर्शन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न होकर अपना समय बिताने लगे। इसके बाद एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई कि महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए बड़ी तेजी से शस्त्रागार को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा ली। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक कहा, सुव्रत, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। अगर उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य होता है वही किया है, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। धर्मराज का ये वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भूपाल, आप ऐसी बात ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता भी हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्य, अगर मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से आप रोक देंगे तो संसार के मनुष्य तो मुझे हठ प्रतिज्ञ कहने लगेंगे, फिर भला उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वो हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है और इस समय मुझे उसका पालन भी करना चाहिए। इसलिए महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो यह उद्योग किया है, इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह लेकर बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का ये अनुरोध स्वीकार कर लिया
अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का दर्शन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृतकृत्य माना। इसके बाद अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापहा नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित सुवर्णमुखी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ लेकर आए थे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।